जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, जिसकी मैंने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। बस उसकी एक्सरसाइज रह गई है लास्ट वाली, विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज, यानी जिसमें सॉरी जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे मिक्स। तो भाई विविध प्रश्नावली है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको सिद्ध करो कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। कि जो ये सारणिक दे रखी है थीटा से स्वतंत्र है, यानी कि इस सारणिक को हल करने में आपको थीटा का जो थीटा जो है वो आपका विलुप्त हो जाएगा, थीटा गायब हो जाएगा, क्योंकि थीटा से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब उसके अंदर थीटा मौजूद नहीं है। ये आपसे कहा गया कि आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नया हो और कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखें, सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। भाई आपको दिया है सिद्ध करो कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, यानी जो सारणिक दे रखी, सबसे पहला काम आपका यह है कि माना a इजिकल टू, मैंने क्या मान लिया, सारणिक मान ली x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x। ये क्या है, आपने a इजिकल टू जो सारणिक आपको दे रखी थी वो आपने मान ली। अब आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है ये सारणिक जो है इसको हल करने पर थीटा से स्वतंत्र है, यानी कि इसके अंदर थीटा नहीं है। जब थीटा नहीं है तो ये बता दो मुझे, तो इसे हल करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम, सारणिक ए का प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, यानी क्या करोगे, सारणिक ए का प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, यानी कि आपको विस्तार कर देना है। देखें, सबसे पहले मैंने x को ले लिया। जब x को लिया यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लिया, क्या बचा, माइनस का x1 1x। ठीक, सेकंड वाला पद माइनस में आएगा, साइन थीटा, इसको लिया इसको छुपा लिया, यानी माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा x। ठीक, तो ये क्या है, माइनस का है, ध्यान रहे। फिर प्लस कॉस थीटा, इसको छुपा लिया, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1 ये हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इजिकल टू, एक्स की माइनस एक्स से इंटू होगी माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 की 1 से इंटू होगी 1 हो जाएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का साइन थीटा, एक्स की माइनस साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा कॉस थीटा की 1 से माइनस का कॉस थीटा। बात क्लियर। फिर प्लस कॉस थीटा, 1 की माइनस साइन थीटा से करोगे माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा की माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इस एक्स की मैं क्या करता हूं, अंदर गुणा कर दूंगा। तो देखिए इधर कर देते हैं, इस x की आपने अंदर गुणा कर दी, माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, x की माइनस 1 से करोगे माइनस का x हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की माइनस एक्स साइन थीटा करो, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स आ गया, माइनस साइन थीटा की माइनस कॉस थीटा करोगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा से करोगे माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की एक्स कॉस थीटा करोगे प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें भाई, तो माइनस का एक्स क्यू आपका ये रहा, माइनस का एक्स ये है भाई,
एक्स साइन स्क्वायर थीटा है, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों में एक्स कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स क्यू ये है, माइनस का एक्स ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहां कितना रह गया, सिर्फ एक्स रह गया, एक्स की वैल्यू सॉरी एक्स का मान एक्स से कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस का एक्स क्यू। इसमें थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, तो लिख दोगे अतः, यहां पे आपका डिटर्मिनेंट ए चल रहा है, तो इसमें लिख देंगे अतः सारणिक ए में, सारणिक ए थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से कैसा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, यानी इसके अंतर्गत हल करने के पश्चात इसमें थीटा प्राप्त नहीं होता है। तो यानी यही आपको सिद्ध करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सारणिक का विस्तार किए बिना सिद्ध करो कि ये बराबर इसके, यानी कि आपको सारणी का विस्तार नहीं करना है। जब विस्तार नहीं करना तो सारणी के गुणधर्म लगा लो, है ना। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बराबर इसके होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या है, जब हमें ये लाना है कि ये बराबर इसके, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, इतना दिया होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में हम ए से गुणा भाग कर देते हैं, यानी कि लिख देंगे R1 इजिकल टू AR1, R2 इजिकल टू BR2, तो ऐसे ही R3 इजिकल टू CR3। तो लेकिन जब बताइए, जब गुणा करेंगे तो भाग भी तो करना होगा, क्योंकि सिर्फ गुणा तो कर नहीं सकते, बैलेंस करने के लिए गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखें, हमने पहली पंक्ति में ए से गुणा करी तो भाग भी करा, दूसरी पंक्ति में बी से गुणा करी तो भाग भी करा, तीसरी पंक्ति में सी से गुणा करी तो भाग भी करा, यानी गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। अब देखें, कर दीजिए गुणा, ए से गुणा कर दी तो ए स्क्वायर हो गया, ए क्यू हो गया, ए बी सी, यहां बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस कॉलम में से यानी C3 में से ए बी सी उभयनिष्ठ करने पर लिख देंगे, C3 में से ए बी सी उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ करेंगे यानी कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर ए क्यू 1, बी स्क्वायर बी क्यू 1, सी स्क्वायर सी क्यू 1, ये बचा। अब देखें 1 1 1 बचा, हमें लाना ही है। अब हम इसको इधर ले आएंगे, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 1 1, ये इधर पहुंच जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, हम इसको इधर ले आए तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको कि सारणी के गुणधर्मों में किसी भी दो पंक्तियों को आपस में या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी के मान में चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल गया, माइनस का हो गया। लेकिन हमें क्या लाना, हमें तो ए स्क्वायर बीच में लाना है। अब इसको इधर लेके आओगे तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 1 1, यहां क्या हो गया ए स्क्वायर और यहां पहुंच जाएगा ए क्यू, यहां बी स्क्वायर यहां बी क्यू, यहां सी स्क्वायर यहां सी क्यू। और ये क्या है भाई, राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है, तो लेके आनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे
और क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो यही तो सिद्ध करना था। बहुत ही आसान है, नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए जैसा ही क्वेश्चन में 3 में दिया, आपको ये सारणी दी हुई है, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखें, इसका मान निकालना है। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम क्या करें, मान लेंगे कि माना दिया गया सारणी क्या है भाई, दिया हुआ है, नोट कर दो इसको, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, यहां दिया है साइन एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, विस्तार करना है, इसका विस्तार कर देंगे। तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत विस्तार करने पर, कर दीजिए भाई। तो देखें भाई, विस्तार करेंगे तो देखें, सबसे पहले मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, कॉस एल्फा कॉस बीटा, इसको लिया, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, कॉस एल्फा की कॉस बीटा से गुणा कर दो, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस 0, ठीक। फिर माइनस का लेंगे, कॉस एल्फा कॉस बीटा, इसको लिया, इसको छुपा लिया, कॉस एल्फा की माइनस साइन बीटा से, यानी माइनस साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा, और इसकी 0 से कर देंगे, माइनस का 0 हो गया, ठीक। फिर माइनस का साइन एल्फा, ठीक, इसको लेंगे, इसको छुपा लिया, साइन बीटा की इससे गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, साइन एल्फा हो गया, साइन बीटा की साइन बीटा से करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस बीटा की कॉस बीटा से करा, कॉस स्क्वायर बीटा, यानी साइन एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ये मैंने इसका विस्तार कर दिया। अब विस्तार कर दिया तो क्या करना होगा, इसकी गुणा भी करनी होगी। तो देखें भाई, कॉस एल्फा की कॉस बीटा ये दिया हुआ है, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखें, माइनस ये है, माइनस ये है, कितना हो गया, प्लस, कॉस एल्फा की कॉस एल्फा से करेंगे, कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस बीटा की साइन बीटा से करेंगे तो कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा। तो देखें, इसमें हमारा जो दिया हुआ है भाई, आपने कॉस एल्फा कॉस बीटा दिया, फिर ये कॉस एल्फा की साइन बीटा है, सॉरी यहां पे क्या है, ये साइन बीटा है, क्योंकि यहां पे देखो कॉस एल्फा साइन बीटा है, तो ये साइन बीटा है, तो यहां पे इसकी गुणा भी, कॉस एल्फा की कॉस एल्फा से कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन बीटा की साइन बीटा से साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखें, माइनस साइन की माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा, साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर एल्फा, और यहां क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, इस माइनस की इस माइनस से करोगे प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और कितना है, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब देखें भाई, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, दोनों में कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन है, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन निकालिए, कितना बचा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यही बचा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एल्फा यहां से निकाल लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा बचा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बचा। अब इन दोनों में देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा है,
तो इसमें से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लो, दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या करा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया। कितना बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो देखें भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटू 1, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना बचा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो जो कि क्या है, इसका ये आंसर है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है गुणा करने में आपको, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे कोई मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, नोट कर सकते हैं आप लोग इसे। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं तथा सारणिक इसका मान क्या है, 0 हो, आपको इस सारणिक का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर c होगा। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a बराबर b बराबर c होगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा। या का मतलब क्या, मतलब ना दोनों में से एक होगा। तो दोनों भी होंगे, एक भी होगा, चिंता ना करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहा गया है ए बी सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, चलो रियल नंबर है। अब उन्होंने कहा डेल्टा बराबर, यानी त्रिभुज बराबर, ये आपको दे रखा, डेल्टा कह सकते हो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। तो आपको सारणिक दिया हुआ, सारणिक का मान दिया, इसका मान आपको 0 दिया है, तो इसका 0 मान दिया, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं ना, हल कर लेता हूं। तो क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सोल्यूशन, जो कि आपको दिया हुआ, पहले उसे नोट कर लीजिए। क्या दिया है, तो देखें, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आपको दिया हुआ है। और इसका मान कितना दिया, 0 दिया। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें लगा देते हैं कि C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ के C1 में लिख देंगे। तो देखें B कितनी बार है, B 2B हो गए, यानी कि 2A 2B 2C, और C प्लस A प्लस B ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही 2C 2A और 2B, फिर 2A 2B 2C, तो A प्लस B प्लस C, और यहां कितना है, B प्लस C प्लस A। तो देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये तीनों में एक जैसे हैं। तो क्या करोगे कि C1 में से भाई 2 कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, A प्लस B प्लस C को उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ करेंगे तो यानी कि आपने 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C को बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 1 1 1, यहां कितना है, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A, ये बचा। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखें R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का R1, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का R1। तो देखें क्या करेंगे, 1 में से 1 गया, यहां तो 1 रहेगा, C प्लस A प्लस B, 1 माइनस 1 0, A प्लस B में से C प्लस A जाएगा, तो B माइनस C बचेगा, क्योंकि A से तो A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, B माइनस C बचा, B से B कैंसिल हो गया, C माइनस A बचा। यहां देखें 0। अब देखें B प्लस C में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, C से C कैंसिल हो गया, B माइनस A बचेगा, फिर यहां कितना बचेगा, C माइनस B बचेगा,
सी माइनस बी बचेगा, ये हो गया बी माइनस ए सी माइनस बी बचेगा। अब देखें, अब हम क्या करेंगे भाई, C1 के संगत अवयवों के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अवयवों के संगत क्या करने पर, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर देखें, और यहां पे इनटू में 2a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, ये लिखना ना भूलें, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ लिया है ना आपने, तो देखें उभयनिष्ठ लिया है तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, जब इसका विस्तार करेंगे तो ये क्या है 1, इसको लिया आपने, इसको छुपाया, c माइनस बी की b माइनस सी से गुणा करेंगे, b माइनस सी और c माइनस बी, ठीक, यहां मैंने मंझली ब्रैकेट लगा दी, माइनस b माइनस ए सी माइनस ए, b माइनस ए सी माइनस ए, और ये किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर, डेल्टा यानी कि इसका किसके बराबर है, 0 के, तो क्या चलेगा यहां पे, ये 0 के बराबर चल रहा है ना, तो भाई इसको वे देख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी, भाई b माइनस सी में माइनस कॉमन निकाल लिया आपने, क्या लिख सकते हैं इसे, b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन निकालोगे तो b माइनस सी बन जाएगा, b माइनस सी b माइनस सी b माइनस सी का होल स्क्वायर होगी, वरना अगर आप होल स्क्वायर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप गुणा कर दो, b की c से गुणा करी bc हो गया, b की माइनस b से गुणा करी माइनस का b स्क्वायर हो गया, माइनस सी की माइनस सी प्लस सी से करी माइनस का c स्क्वायर हो गया, माइनस सी की माइनस बी से करेंगे प्लस का bc हो जाएगा, ठीक। अब देखें माइनस ये आ गया, b की c से गुणा करेंगे bc हो जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा करी माइनस का bc हो जाएगा, या पहले गुणा कर लीजिए, b की c से गुणा करी bc हो गया, b की a से गुणा करी माइनस का ab हो गया, माइनस ए की c से करी माइनस का ac, माइनस ए की माइनस ए से करी प्लस का a स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे इसको, ठीक। तो देखिए ब्रैकेट खोल लीजिए, भाई आपको दिया है 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे देखें भाई माइनस बी माइनस के अंदर गुणा कर दो, या एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़े से को रफ करता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो देखें इधर का रफ कर देते हैं, अब देखें, तो भाई हमने क्या करा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस बी सी प्लस ए बी और प्लस ए बी हो गया, माइनस माइनस प्लस का ए सी हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखें भाई माइनस के बीसी से प्लस का बीसी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी ये रहा, और यहां क्या लिखेंगे, देखो भाई ए बी ए सी बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 को इसके साथ रख देंगे, तो 2 यहां a प्लस बी प्लस सी, और यहां लिख दिया मैंने 2 ब्रैकेट में इनटू में है ये, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बराबर में चल रहा है 0, तो इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो एक आंसर तो ये आ गया आपका, आपसे क्या कहा था, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक ये आ गया, और यदि 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 के अंदर गुणा कर दो,
तो 2 की जब अंदर गुणा कर देंगे और माइनस कॉमन निकाल लो, तो इसे मैं लिख सकता हूं भाई 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस के 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बराबर 0। माइनस ओबेनिश करके गुणा कर दो माइनस से, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca इज इक्वल टू 0। तो देखें इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac या 2ca, क्योंकि देखो 2ab ये रहा 2bc ये रहा 2ca ये रहा। अब a स्क्वायर 2 है तो एक ये रहा और एक ये रहा, b स्क्वायर 2 है तो देखो एक ये है और एक ये है, c स्क्वायर 2 है तो एक ये है एक ये है, बराबर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये क्या है a माइनस बी माइनस सी माइनस क्या है धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, तो लिख देंगे चूंकि a माइनस बी का स्क्वायर कैसा होगा धनात्मक आपको दिया है, तो भाई यहां पर कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर b माइनस सी बराबर c माइनस a बराबर 0 के। जब इतना हो गया तो मतलब क्या हो गया, अर्थात अतः a माइनस बी बराबर 0 है तो a बराबर b बराबर c, क्योंकि जब a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर b क्या आएगा b माइनस सी बराबर 0, यानी ये आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो देखो a बराबर b बराबर c भी आ गया, a प्लस b प्लस c बराबर 0 भी आ गया, दोनों आंसर ले आए। तो देखो एक आंसर तो आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया, तो दोनों आंसर आपके सिद्ध हो गए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।